जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम जीके जीएस और रीजनिंग के क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये किस तरह से, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये हमारा है 18वां वीडियो है जिसमें हम लोग जीके जीएस रीजनिंग और भी मैथ हो गया, इस तरह के क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं। जिसमें हम लोग कितने क्वेश्चन होते हैं, टोटल आपके 15 क्वेश्चन रहते हैं इसमें। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए। इसलिए वीडियो को अगर आपको लगता है अच्छा तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है जो आपका मेन प्रोडक्ट होता है उसको मेन आइटम से उसको क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, यानी इसको हटा देता है। ठीक है, तो इन समीकरणों को हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कौन सा आखिर किसको विस्थापित कर रहा है। तो पहला दिख रहा है, ठीक है, 2FeSO4। यहाँ पे कोई ऐसा है ही नहीं कि किसी को विस्थापित करे, बस FeSO4 जो है टूट गया है। यहाँ पे ये इन चीजों में टूट गया है। ठीक है, तो ये है ही नहीं, ये गलत दिया है। दूसरा है CaO और H2O, तो ये भी नहीं है, ये भी कोई भी विस्थापित नहीं हुआ, बल्कि ये संगलित हो रहा है। ठीक है, तीसरा है 3Fe और प्लस आपका 4H2O, तो ये भी नहीं होगा। चौथा बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। देखिए Zn दिया है और प्लस दिया है CuSO4। ठीक है, तो देखिए Zn जो है जब यहाँ पे क्रिया किया तो Cu को विस्थापित कर दिया, यानी इसको बाहर फेंक दिया, और आपका ZnSO4 बन गया, यानी जिंक सल्फेट आपका यहाँ पे बन गया। ठीक है, देखो जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको हम बोलते हैं, ये आपका बन के तैयार हो गया और ये आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रत्येक 2 इकाई त्रिज्या वाले 3 ठोस अर्धगोलों को पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला जाता है, तो नए ढाले गए गोले की त्रिज्या क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग इसको देखिए। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए, पहले तो कह रहा है कि इसकी जो त्रिज्या है ना, तीनों गोलों की जो त्रिज्या है वो समान है। तो अगर तीनों गोलों की त्रिज्या को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब आप तीनों अर्धगोलों की त्रिज्या कितनी है, वो 6 है। ठीक है, अब अर्धगोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका 2/3। ठीक है, आयतन जो होता है 2/3 इंटू पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है, पाई आर क्यूब होता है। अब ये कह रहा है कि 3 है इसमें, तो 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 अर्धगोले हैं तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि ये एक गोला और बनाया गया है। देखिए, पूरा संपूर्ण एक गोला बनाया गया है, तो गोला जो हम बनाए हैं उसका जो आयतन होता है वो क्या होता है, तो पूर्ण गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3। ठीक है, उसके बाद होता है पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब होता है। हम इसको कैपिटल आर से लेंगे। अब बराबर किसकी आ जाएगा ये, क्योंकि ये बनाया गया है तो 2 पाई आर क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है, बस इसी को आपको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के बाद आपका क्या आएगा, जो R3 आएगा, मतलब अगर आप टोटल जो उसकी त्रिज्या होगी, क्योंकि ये त्रिज्या ही पूछ रहा है, आर से कर लेते हैं, तो आर क्यूब बराबर कितना आएगा यहाँ पे, ये आएगा आपका देखिए आएगा आपका आर क्यूब, यानी 2r आएगा, और r का मान यहाँ पे दिया है कितना, 6 है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट आएगा आपका 12 आएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा इसका मान, तो आपका कितना आ जाएगा, √3, यानी ये पहला वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इस पेज पे आधार पे आपको लगाना है। ठीक है, तो √3 यानी क्यूब 12 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 408 और 1032 के महत्तम समापर्त कितने हैं। HCF को, HCF पहले इसका निकालना है। कह रहा है कि 516 m - 252 × 4 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए उत्तर तो यहाँ पे दे दिया है, ऑप्शन नंबर चौथा यानी 2 है, लेकिन इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप ध्यान दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। पहले महत्तम समापर्त आप निकालेंगे, तो इन दोनों का जो महत्तम समापर्त होता है वो होता है 24। कितना होता है, 24। आप निकाल के देख सकते हैं, 24 हो गया। अब 24 बराबर देखिए यहाँ पे कह रहा को इतने से व्यक्त किया जाता है। 24 बराबर कितना है, 516 m
माइनस 252 गुणे 4। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 516m, और ये इधर को जाएगा तो बराबर हम कर देते हैं, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बट्टे में चला जाएगा या ये धन जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो जुड़ेगा तो कितना होगा आपका, जुड़ेगा, आप इसको गुणा करिएगा, गुणा करने के बाद जोड़ेंगे तो आएगा 1032। कितना आ जाएगा, 1032। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 1032 बटे कितना हो जाएगा, 516। अब इसको काट दीजिए तो 2 से कटेगा, देखिए 516 और गुणे जब 2 करेंगे तो 1032 आएगा, यानी 2 आएगा। तो m बराबर कितना आ गया आपका, m इक्वल टू आपका 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो भारतीय संसद की भूमिका का समर्थन नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य विवादों का निपटारा करना और निर्णय पारित करना। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहे यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 7 है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से वह कौन सी संख्या हो सकती है। देखिए, अगर मान लीजिए कोई संख्या x है, ठीक है, तो उसका व्युत्क्रम कितना होगा, 1/x होगा, और कह रहा है उसका योग कितना है, 7 है, तो इनको जोड़ दीजिए तो बराबर किसकी हो जाएगा, 7 है। तो इसका जो मान होगा वो आपका ये आएगा। ठीक है, यानी 7 + 3√5/2 आएगा। ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कार्बन किस समूह और आवर्त में मौजूद है। देखिए, कार्बन जो होता है वो 14वें समूह और दूसरे आवर्त में मौजूद होता है, क्योंकि जो आवर्त होता है इस तरह से आपके 18 बने रहते हैं और इस तरह से आपके 8 बने रहते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा आवर्त हो गया और 14वां समूह हो गया। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर होगा। आवर्त सारणी में देखेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है गर्भ निरोधन की किस विधि से शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो, गोलियों का सेवन। गोलियों के सेवन से क्या होता है, शरीर के हार्मोन में बदलाव आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं ये आपको ध्यान रखना होगा। तो अभाज्य का मतलब होता है जो किसी से ना कटे, खुद के अलावा वो किसी से ना कटे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य कहते हैं। तो अभाज्य 2 होता है, ठीक है, प्लस 3 हो गया, प्लस 5 हो गया आपका, एक प्लस 7 हो गया, 9। तो देखिए 9 विषम संख्या है, ना कि अभाज्य है, तो 9 भी 3 से कट जाता है, तो 9 के बाद आपका क्या आएगा, 11 आ जाएगा। 11 भी नहीं कटता, प्लस 13 भी नहीं कटता है, और ये कितनी हो गई, 7 होनी चाहिए। ठीक है, और प्लस आपका देखिए 15 भी कट जाएगा, तो 17 नहीं कटेगा, तो 17 हो जाएगा। तो ये कितनी हो गई, 7 हो गई, और बटे आपके किसके हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 58 आएगा। तो 58/7 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बस आपको ध्यान देना है कि अभाज्य कौन सी संख्या है, 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 2 भी 2 के अलावा और किसी से नहीं कटती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे निम्न में से कौन सा शहर गंगा के तट पर स्थित नहीं है। तो गंगा के तट पर लखनऊ से भी स्थित नहीं है। लखनऊ जो है वो गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो कानपुर गंगा के तट पर स्थित है, लखनऊ गोमती नदी के स्तर पर, पटना भी गंगा के और हरिद्वार भी गंगा के। इसमें राइट आंसर अब क्या हो जाएगा, लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में BLAME ब्लेम को इतना लिखा जाता है और मीडिया को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डेल्टा को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हमें इसे इसमें से फाइंड करना है। डी को क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पे डी को लिखा जा रहा है यानी ओमेगा। ठीक है, और ओमेगा यहाँ पे है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 2 संख्याओं का योगफल 25 है और गुणनफल 136 है तो उनके घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए, योगफल माना वो संख्या क्या हो जाएंगी, x है और y है। तो x + y बराबर कितना है, x + y बराबर क्या है, 25 है। ठीक है, और x × y बराबर कितना है, 136 है। अब इनका क्यूब पूछ रहा है कि नहीं, x³ + y³ का मान कितना होगा। तो देखिए, एक फॉर्मूला आता है, किसका फॉर्मूला आता है,
एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और आपका क्या आ जाएगा प्लस 3xy और एक कोष्टक में x प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आएगा, इसमें आप इसको रख दीजिए, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका x प्लस वाई का होल क्यूब और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3xy और प्लस क्या हो जाएगा x प्लस वाई। अब इसमें इसके मान को जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये वाला आंसर आपका राइट आंसर होगा। बस इसी में आपको रख देना है, ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आ जाएगा ये। ठीक है, मतलब ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के बराबर है, तो आपका ये वाला आंसर राइट आंसर होगा। सॉल्व करके आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है समजाति श्रेणी के लिए निम्न में से कौन सा युग्म सही है। तो देखिए समजाति का मतलब होता है समान जात वाले। तो समान जात का क्या होता है, CH3OH और C2H5OH। तो ये क्या है, आपका मेथेनॉल है और ये आपका एथेनॉल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या आधुनिक अवस्था सारणी में एक समूह में मौजूद तत्व में की संख्या समान होती है, क्या होती है, उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 10 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिन में कर सकती हैं, 8 पुरुष उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो एक पुरुष और एक महिला द्वारा एक दिन में किए गए कार्य की गणना अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत इजी सवाल है। तो पहले हम लोग महिलाओं को करेंगे, यानी 10 गुणे 8 हो गया, ये किसके बराबर है, एक वुमेन का हो गया, बराबर 8 गुणे 12 हो गया, ये किसके हैं, ये मैन का हो गया। देखिए 8 से 8 कट गया और 5 से काटिए, 2 से काटिए, 2 पंजे 10 हो गया और 2 छक्के 12, तो अनुपात लगाएंगे 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर होगा, ये वाला आपका करेक्ट है। अब मान लीजिए इसमें 2-3 दिन का पूछता है तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एक दिन का ही आया है। मान लीजिए 4 दिन का पूछे तो 4 से गुणा हो जाएगा, 5 दिन का पूछे 5 से गुणा हो जाएगा, बस इसका निकालते चले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा वास्तविक मजदूरी दर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें तीसरा कथन सही है, वास्तविक मजदूरी दर श्रम की सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग ऐसे ही चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।